आज मैं आपसे शेयर करूंगा होटलों वाली दाल चना फ्राई की रेसिपी, जो कि आप बड़ी आसानी से घर में बना सकते हैं। बिल्कुल बाजार जैसी, जैसे आप किसी बड़े रेस्टोरेंट से या बड़े किसी होटल से खाते हैं या मंगवा के घर में खाते हैं। बड़ी आसानी से ये घर में आप तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी आपसे शेयर करूंगा, बस आपने मेरी रेसिपी को फॉलो करना है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी और बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो हम शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। एक मैंने प्याज लिया है बड़े साइज का, इसको हमने बारीक चॉप कर लेना है। प्याज को आपने बिल्कुल बारीक चॉप करना है और ये रेसिपी इंशाल्लाह बड़ी आसानी से आप घर में तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल बड़े बड़े होटलों की जो आप महंगी दाल वहाँ पे खाते हैं, आप घर में आसानी से तैयार कर सकते हैं। 4 टमाटर मैंने लिए हैं छोटे साइज के, अगर बड़े साइज के हो तो आप 2 ले सकते हैं। इनको भी हमने बारीक चॉप कर लेना है और इनको बारीक चॉप करके हमने साइड पे रख देना है। 5 से 6 अदद हम हरी मिर्च लेंगे, इसको भी हमने बारीक चॉप कर लेना है, साइड पे रख देंगे। अब यहाँ पे लेंगे एक बर्तन और इसके अंदर मैंने लिया है तकरीबन 1 कप मैंने दाल चना लिया है और ये वजन में बनती है 300 ग्राम। इसको मैंने अच्छे से वॉश किया और 1 घंटे के लिए भिगो के रखा। अब इसमें शामिल करेंगे हम 1 टीस्पून भरा हुआ पीसी हल्दी, हाफ टी स्पून इसमें शामिल करेंगे हम मीठा सोडा और 1 टीस्पून भरा हुआ हम शामिल करेंगे इसमें नमक। अच्छे से मिक्स कर देंगे और ढककर हम इसे हाई फ्लेम पे बॉईल करेंगे। यहाँ पे मुझे बॉईल करते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे देखिए ऊपर एक झाग बनना शुरू हो गई। ये हमने साथ साथ जो झाग बनेगी इसको हमने उतारते रहना है। इससे क्या होगा, ये देखिए ये इसके ऊपर से मैल होती है वो निकल जाती है, उससे दाल का जो कलर है ना वो बड़ा प्यारा आता है। और बेकिंग सोडा हमने इसको गलाने के लिए शामिल किया था। यहाँ पे एक बर्तन लेंगे और इसमें मैंने जो लिया है घी लिया है। दाल घी के अंदर अच्छी बनती है तो 1.5 कप मैंने घी लिया है। चाय वाले कप से मैंने 1.5 कप घी लिया है। दाल जब भी बनाए घी के अंदर बनाए बड़ी अच्छी और मज़ेदार बनती है। जो होटल पे बनाई जाती है दाल वो हमेशा घी के अंदर बनाई जाती है, इसलिए उसका अच्छा जायका होता है। हमने फ्राई करना है, प्यारा सा कलर लेके आना है, सॉफ्ट कर लेना है प्याज को। ये देखिए फ्राई करते हुए 5 मिनट हो गए हैं हाई फ्लेम पे और प्याज हमारे सॉफ्ट हो गए। अब इसमें शामिल करेंगे हम लहसुन और अदरक कद्दूकश किया हुआ, या आप इसका पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। ये 1 टेबल स्पून से 1.5 टेबल स्पून आपने शामिल करना है। अब यहाँ पे हमने 3 मिनट फ्राई किया है लहसुन अदरक के पेस्ट को और यहाँ पे अब शामिल करेंगे 2 से 3 अदद मैंने दालचीनी के टुकड़े, 2 सब्ज इलायची और साथ मैंने थोड़ी सी अजवाइन भी शामिल की है। तो हमने इसको फ्राई किया 2 मिनट और साथ ही हमने वो हरी मिर्च भी शामिल कर दी, उसको भी फ्राई कर लिया 3 मिनट। और 3 मिनट के बाद अब इसमें शामिल करेंगे हम टमाटर कद्दूकश किया हुआ या चॉप किया हुआ, जो भी आपके पास हो। आप इसका पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। तो 3 से 4 मिनट हमने फ्राई कर लेना है और उसके बाद इसमें मसाले जाएंगे। 1 टीस्पून भरा हुआ इसमें कश्मीरी लाल मिर्च जाएगी, 1 टीस्पून इस भरा हुआ पिसा हुआ धनिया और 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। इसके साथ 1 टीस्पून भरा हुआ सफ़ेद जीरा साबित इसमें शामिल करेंगे और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे बुनाई कर लेनी है। तो यहाँ पे हम इसको ढककर बुनाई करेंगे। 5 मिनट तक हमने बुनाई करनी है ताकि अच्छे से मसाले के साथ बुनाई हो जाए। तो इसके साथ यहाँ पे थोड़ा सा पानी भी शामिल करेंगे। तो हाफ कप जो है चाय वाला उससे मैंने पानी लिया है, तो हाफ कप इसमें पानी भी शामिल कर देंगे। पानी को मिक्स करेंगे, ढक्कन से कवर करेंगे और 5 मिनट हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे। 5 मिनट बाद यहाँ पे देखिए प्यारा सा मसाला हमारा यहाँ पे तैयार है। तो यहाँ पे अगर आपको लगे कि आपके टमाटर जो हैं वो अभी तक गले नहीं है तो आपने इसको थोड़ा सा मेल्ट कर लेना है। इस तरह करके आपने इन सारी चीज़ों को मेल्ट कर लेना ताकि अच्छी तरह मिक्स हो जाए। कोई चीज़ आपकी इसके अंदर साबित नहीं होनी चाहिए, कोई चीज़ नज़र नहीं आनी चाहिए। तो अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मेल्ट कर लेना है। आप चाहें तो टमाटर का पेस्ट भी बना के शामिल कर सकते हैं। अब इसमें हम शामिल करेंगे दाल बॉयल की हुई। तो दाल हमारी जो है वो तकरीबन 90 से 95% बॉयल की हुई है। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है और अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे बुनाई करनी है दाल के साथ मसाले की। कवर करके मज़ीद 5 मिनट हमने पकाना है, दरमियान में 1 से 2 दफ़ा चेक करेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे देखिए दाल की बुनाई अच्छे से हो चुकी है और यहाँ पे इसको करेंगे चेक। और चेक करने के बाद अब हमने इसमें शामिल करना है पानी। पानी हमने जितना शामिल करना है वो हमने अच्छे से बॉयल करके गरम गरम पानी इसमें ऐड करना है, ठंडा पानी शामिल नहीं करेंगे।
1 गिलास पानी जाएगा। चाय वाले कप से लेंगे तो ये बनेगा 2 कप। तो 1 गिलास भर के हमने पानी को अच्छे से गर्म कर लिया है। खौलता हुआ अच्छा बॉयल किया हुआ पानी हमने इसमें ऐड किया है। दोबारा से कवर करेंगे और हम इसे पकाएंगे 12 मिनट। मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने 12 मिनट पकाना है। और 12 मिनट पकाने के बाद यहाँ पे देखें, पानी जो हमने शामिल किया था वो पूरी तरह से ड्राई हो चुका है। और यहाँ पे प्यारी खुशबूदार लजीज हमारी जो दाल है उसकी लुक देखें। अब हमने फ्लेम को लो कर लिया। लो फ्लेम पे इसमें शामिल करेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी और इसके साथ हमने हरा धनिया शामिल करना है। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च भी शामिल कर सकते हैं कटी हुई। दोबारा कवर करेंगे, 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। फ्लेम को करेंगे बंद और बंद करने के बाद अब 2 मिनट बाद यहाँ पे कवर उतारते हैं और इसको करते हैं मिक्स। और मिक्स करने के बाद अब हमने इसको करना है डिश आउट। तो यहाँ पे आपको इसकी मैं फाइनल लुक दिखाता हूँ और डिश आउट करते हैं। तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे दाल चना फ्राई रेडी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो इंशाल्लाह नई रेसिपी तक इजाज़त दी जाए। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।